दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ उस पवित्र स्थान पर जहाँ जन्मे चक्रवर्ती राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ चक्रवर्ती राजा सम्राट भरत जी की। ये रामायण वाले भरत जी नहीं हैं, ये भरत जी हैं शकुंतला और दुष्यंत जी के पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत जी। लेकिन मुझे आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस चक्रवर्ती राजा सम्राट के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और उनके जन्म स्थान को आज कोई नहीं जानता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अफसोस है कि जहाँ उनका जन्म हुआ था आज उनके जन्म स्थान पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम गर्व के साथ ये कह सकें कि यहाँ जन्मे थे वो हमारे राजा जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और जो छोटी छोटी चीज़ यहाँ के महाराजाओं ने संजो कर रखी हैं, बनाने की कोशिश की है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं अपनी सरकारें, राज्य हो या केंद्र हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश का नाम भारत है और जिस राजा के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा, कम से कम उनके जन्म स्थान को एक ऐसा सुंदर बना देना चाहिए था कि यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से पर्यटक आते और देखते कि इसी राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज राजा भरत जी को तो जानते हैं कि उस देश का नाम भारत उस भरत के नाम पर पड़ा, लेकिन अफसोस उस जगह के बारे में अगर कोई देखना चाहे कि उनका जन्म कहाँ हुआ तो उनका दिल भी मेरी तरह ही दुखेगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको कोट द्वार के कंठ आश्रम घुमाएंगे जहाँ राजा भरत जी का जन्म हुआ था, और देखते हैं इन 75-80 सालों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद हमारी सरकारों ने उस चक्रवर्ती राजा, महान राजा सम्राट भरत जी के जन्म स्थान को कितना संजो कर रखा है, कितना संवारा है, कितना सजाया है, या किस जीर्ण अवस्था में हमारा ये आश्रम है। यहाँ के महंत जी से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें सारी बात बताई है, वो भी बात हम आपको विस्तार से दिखाएंगे अपनी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपको इस आश्रम के अंदर घुमा देते हैं, आप भी देख लेना कि यहाँ क्या क्या चीज़ हमारे महात्मा जी ने बनाई हैं और कितनी मेहनत इन्होंने की है इसे बनाने के लिए। लेकिन उसमें राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है। महंत जी ने तो बहुत कोशिश की है इस आश्रम को बनाने के लिए, लेकिन टूरिज़्म ना होने की वजह से, पर्यटक ना आने की वजह से सब कुछ टूटने की कगार पर है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। देखना कितनी मेहनत की है इसे बनाने के लिए, कितना पैसा लगाया है महंत जी ने, लेकिन टूरिस्ट और पर्यटक ना आने की वजह से सब कुछ जीर्ण अवस्था में हो गया है। और ऐसा ही नज़ारा हम दिखाते रहेंगे आपको। हमें बताया गया है कि इससे पहाड़ी के परली तरफ भी एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर भी हम आपको ले जाएंगे जहाँ इससे भी पहले बहुत पैसा इन्होंने लगा दिया था महंत जी ने, और उसके बाद इधर आकर के ये अपनी मेहनत लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ के वीडियो दिखाने के बाद हम लेकर चलेंगे आपको उस पहाड़ी पर जहाँ मंदिर है भरत जी का। एक बात और हमें महंत जी ने बताई थी जब हम उनसे बात कर रहे थे कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी रशिया गए थे तो वहाँ उन्हें एक शकुंतला नाम से नाटक दिखाया गया था। और जब वहाँ उनसे पूछा गया कि ये जगह भारत में किस जगह है जहाँ ये भरत जी पैदा हुए थे, तो नेहरू जी का जवाब था कि इसका तो मुझे भी पता नहीं है। और नेहरू जी तब वहाँ से वापस आए, वापस आके इस जगह की खोज की गई। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, नेहरू जी ने खोज करने के बाद भी इसके लिए कुछ नहीं किया। जो चीज़ विदेश तक प्रसिद्ध है और उसे हमारे देश में ही कोई सम्मान, कोई उसके उत्थान की बात नहीं हो रही, तो हमें अफसोस है अपने ऊपर कि हम ऐसी सरकारें चुनते हैं
जो हमारे धर्म के लिए कुछ नहीं करती, हमारी संस्कृति के लिए कुछ नहीं करती। क्या करें और कहाँ जाएं हम भारतवासी जो हमारे इन प्राचीन धरोहर को नहीं संभाल पा रही। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। पश्चिम से सूरज उगे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। मत रो बहना द्रौपदी, जीवन है संग्राम, धीरज धर मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम, पूर्ण होंगे सब काम। सत्य असत्य सर्वत्र है, अबला सबला हो, नारायण पूरक बने, पांचाली जब रोए, पांचाली जब रोए। कौन राह किसकी तके, भला बताए कौन, करे प्रतीक्षा समय की, रखे धैर्य और मौन। घूमने के लिए यहाँ से ऊपर है ना, यहाँ पुल है ना जी, पुल के बाद है वहाँ पे मंदिर है इनका, भरत जी का। अच्छा, भरत जी का मंदिर है। यहाँ से रास्ता कहाँ यहाँ पे है? से नहीं है, आपको बाहर रोड से जाना अच्छा, पड़ेगा। रोड से बाहर जाना बाहर पड़ेगा। रोड है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। पुल पार करने के बाद पुल है, पुल पे आप किसी से पूछ लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से बाहर से इधर से है रास्ता? हाँ, बाहर जाने का रास्ता है मेन। नहीं, या तो हम बाहर निकल गए आश्रम से, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर वहाँ से आपको सीधा ऊपर रोड जाना पड़ेगा। बैक में हम इधर से आए हैं ना। यहाँ से आपको पुल पे जाना पड़ेगा। पुल के बाद आप किसी से पूछ लो कि हमें ऊपर मंदिर जाना है, जो भरत मंदिर है ऊपर। अच्छा अच्छा, वहाँ ज्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी अच्छा है। अच्छा है। मेरा एक YouTube चैनल है किंग ऑफ कलेडी के नाम से, मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ। मोर मुकुट धर वेणु धर, गिरधर बन गए आज, गिरधर बन गए आज। तो दोस्तों, जैसे कि हमें बताया गया है कि पुल पार करने के बाद जो पहाड़ी है उसके ऊपर भरत जी का मंदिर है, तो हम फाइनली वहीं पहुंच गए हैं। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, नाले के पास छोटा सा एक रास्ता गया है इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। और इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या वहाँ प्राचीन है और क्या वहाँ नया है और कैसा वो मंदिर है। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर की ओर। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है।
दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की, 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 दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की। भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर यह कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। तुम कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ माते, युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कण्व के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूं, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल ही गए। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी भव। आओ शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ है ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। क्या पूछें और क्या बताएं? ये तो खुद आप ही देख रहे हो मेरे दर्शकों कि चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म स्थान की वो जगह जो इस संसार के अंदर प्रसिद्ध होनी चाहिए थी, उसकी क्या दशा हो रही है। ये देखिए, ऐसा खंडहर हुआ पड़ा है जैसे कि किसी जुआरी या पीने वाले व्यक्ति का घर भी ऐसा नहीं होता, इतनी जीर्ण अवस्था में नहीं होता जैसे हमारे चक्रवर्ती राजा सम्राट भरत, यानी कि जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, उसकी जन्म स्थली की हालत देखो मेरे दोस्तों। अब मैं इसमें किसकी गलतियां बताऊं, आप खुद ही देखकर कुछ अपने दो लफ्ज़ों में कमेंट करके हमें बताएं मेरे दोस्तों। अब मैं थोड़ा आगे चलकर देखता हूं, हो सकता है हमें आगे भी कुछ मिले। तो बहुत ही ऊंची पहाड़ी है और आगे घना जंगल है। तो चलते जा रहा हूँ। आगे देखने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आगे कुछ भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ से हाथी गुजरा हो। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आगे तक ना जाकर थोड़ी दूर और चलता हूँ और उसके बाद फिर देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो आप देख ही रहे हो मेरे दर्शकों कि किस हालत में हमारे महाराजा भरत का ये जन्म स्थान है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी राजनेता की नज़र में ये मेरी वीडियो है और अपने इस धर्म स्थल की सुध ले। यही धरोहर वंश की, यही रचे इतिहास, एकमात्र आशा यही, एकमात्र विश्वास, एकमात्र विश्वास। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाऊं ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भरत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे।
इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। सावधान, सावधान, सावधान। धर्म संरक्षा, प्रजा पालक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने चक्रवर्ती राजा भरत का जो जन्म स्थान है उसकी हालत देख ही ली है, किस दशा में आज हमारे महाभारत के भरत का जो जन्म स्थान है किस हालत में है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि किसी नेता के पास ये मेरी वीडियो जाए और इसकी हालत में सुधार आए और हमारे राजा भरत जी का जो ये जन्म स्थान है हो सके तो इसे इसका सुंदरीकरण हो। और अब ये आपको हम एक कुआं दिखा रहे हैं जो बिना बिजली से, बिना मोटर के पानी इसमें आ रहा है अपना आप ही और बहते जा रहा है। और इसके चारों तरफ हम आपको दिखाएंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है, और जो जिसकी समझ में आ गया हो वो भी कमेंट करके बताए कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, हम आपको बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं और कमेंट करके हमें बताना है कि पानी कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ का ये पानी है। से जो दुर्योधन के हर्ष का रहा नवारा। तो कुछ बातें जो हमने महंत जी से किए हैं हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप फंसा आज प्राचीन आश्रम और वहाँ से धीरे धीरे ये बढ़ करके अब नीचे हो गया है। इस समय यहाँ पर 50 ब्रह्मचारी जो है पठन पाठन करते हैं। उनको सब सुविधाएं हैं आश्रम की ओर से, फ्री है सब। और एक यहाँ योग महाविद्यालय भी है और उसमें जो है योग पीजी डिप्लोमा है, योग से एमए है आचार्य, दोनों शिक्षक। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक पंचकर्मा भी है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, तीनों पद्धति से मिला के दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जहाँ इसका इलाज ना होता हो। बड़ी दूर दूर से, देश से विदेश से यहाँ मरीज आते हैं और वो ठीक होके जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा पंचकर्मा सेंटर है हमारे पास। मसाज, स्टीम, सिरोधारा वगैरह सब होती है। अपनी गौशाला है जिनमें अच्छी देशी और दुग्धधारी गौ माता है और उसका दूध सब बच्चों को, आश्रम वासियों को मिलता है। मठा भी है और बाहर से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ ठहरने के लिए आते हैं, उनके लिए भी सुविधा है। यहाँ पर जो है अपना अतिथिशाला जो है ना, गेस्ट हाउस जो है बना हुआ है। योग भी है, योग का ये यहाँ पर महाविद्यालय है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल हैं। एक में योगासन, प्राणायाम, ध्यान होता है, एक में जो है वो जाड़ों में अंडरग्राउंड है, उसमें भी ध्यान और प्राणायाम योग करते हैं। तो इस प्रकार से। और फिर अभी हमने एक वीर भरत स्मारक यहाँ पर बनाया है, जिसमें वही भरत जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा, हमारे देश को जिसने नाम दिया उसके नाम से यहाँ वीर भरत स्मारक है। उसमें भी बहुत सुंदर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले जो धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी जो वेद
आयुर्वेद को लाए थे, उनका वर्णन आता है कि वो 7 समुंदर में मंथन के समय जो है अमृत कलश लेके यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने जो है वो दिया है। ऊपर महर्षि कण्व की मूर्ति है और उससे ऊपर वीर भरत है। फिर आगे चल के गुफा है, गुफा में शिव भगवान की मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी महर्षि कण्व, वीर भरत, शकुंतला आदि के फोटो हैं। और यज्ञशाला है बहुत पुरानी, जिसमें गायत्री महायज्ञ जो है होता है। और फिर दोनों योगा कक्ष है वहाँ पर, और बड़ी सुंदर जगह है, एकांत शांत, नदी का किनारा, मालिनी नदी यहाँ बहती है, उसी के किनारे पर ये वीर भरत स्मारक महर्षि कण्व का विश्वविद्यालय है, जिसको महाकवि कालिदास ने जो है लिखा। गुरुजी, यहाँ गरीब बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधा? गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर पहले 5 पास होना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो है बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसमें हम उनको खाने का, रहने का, कपड़ा भी देते हैं, जूते चप्पल भी, उनका कोई खर्च नहीं होता, सब निःशुल्क है। निःशुल्क है। तो उसका एडमिशन यहाँ किस बेस होगा, यानी कि उन्हें पता कैसे चलेगा ये गरीब है या किसी सक्षम परिवार से है? वो तो हम प्रधान से या वहाँ से लिखवा के लाते हैं। अच्छा, वही उनका एक प्रमाण पत्र भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए बच्चे का, और माता पिता का भी चाहिए। तो देख करके तभी हम बात करते हैं। गुरुजी, इस आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई सन 1972। 2 जुलाई सन 1972। तो ये सरकार की नज़र में नहीं है कि जिस आश्रम, मतलब जो ये आश्रम है जिन भरत के नाम से, और उन भरत के नाम से हिंदुस्तान का नाम पड़ा है, इसकी मतलब कोई प्रचार नहीं है? एक मिनट मना करके ये जरा ना। सरकार जो है पता सबको है, हर साल यहाँ कोई ना कोई मंत्री संतरी आते रहते हैं, आए और देखे भाले, चाय पानी पी और चल दिए। आज तक किया तो कुछ नहीं है। भाई ये सड़क भी बड़ी मुश्किल से बनवाई है अभी तो। सभी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो भी यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आए हैं, लेकिन जितना सहयोग करना चाहिए, इतना बड़ा नाम है इसका, जो सारे विश्व में महाभारत में इसका वर्णन है। और ये तो जब नेहरू जी गए थे रसिया, तो वहाँ इनको, नेहरू जी को उस समय में रसिया में उनको एक नाटक दिखाया गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो खुरुश्चेव जी ने जब पूछा कि ये आश्रम कहाँ है, तो नेहरू जी को भी पता नहीं था। कहने लगे जी मैं पता करके बताऊंगा। तब इसकी खोज हुई और तब ये हुआ। लेकिन जितना कार्य गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उतना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इसी जगह के जो यहाँ ऋषि मुनि थे और जो यहाँ के जिनके नाम से आश्रम चला है उसके नाम से भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ सभी देव स्थल हैं, और इस पार्क को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पार्क की तरफ से भी और इस आश्रम की तरफ से भी, और सरकार को इसमें कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये भारतवर्ष पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और अगर कोई बताता है कि भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि राजा भरत के नाम पे हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और आज हमने देखा कि जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थल की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा है, तो हमें भी देख के खुद भी शर्म आ गई। लेकिन हमारे जो देश की सरकारें हैं, सत्ताधीन सरकारें हैं, वो इस आश्रम के लिए कुछ नहीं कर रही। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम ही ऐसे नेताओं को वोट देते हैं और वे आकर के हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। बिल्कुल, ये जो है इनको बहुत कुछ करना चाहिए।
तो महात्मा जी जो पुल से परली तरफ वो एक टापू पे मंदिर है छोटा सा, वो इस आश्रम का हिस्सा है। पहले हमने 2 जुलाई सन 1972 में वहीं 2 विद्यार्थियों को लेकर गुरुकुल की स्थापना वहीं की थी। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ सुविधा नहीं थी चढ़ने के लिए और पानी भी बहुत कम था, फिर सामान आना जाना, इतने विद्यार्थी, तो हमें ये बाद में ये हमें जगह मिल गई थी, तो यहाँ हमने काम किया, सारा नया बनाया ये सारा। हाँ, इसके संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक मैं ही हूँ, आप ही? योगी राज विश्वपाल जैन भी। तो गुरुजी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है।